गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक आप ओपन कीजिए। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 7 हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरीज हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नेसेसिटी, मस्ट, शुड, नीड, ऑट। नेसेसिटी क्या क्या आता है? नेसेसिटी की जब बात होती है तो मस्ट, शुड, नीड, ऑट, टू। ठीक है, तो देखिए आप भी। वी यूज़ मस्ट और हैव टू से दैट इट इज़ नेसेसरी। जब बात होती है नेसेसरी मतलब होता है कंपलसरी, ज़रूरी, तो हम लोग यूज़ करते हैं हैव टू। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग और दैट समथिंग इज़ द राइट थिंग टू डू। वी यूज़ मस्ट, हम मस्ट यूज़ करते हैं जब बात आती है नेसेसरी की, टू डू समथिंग कुछ करने की, और दैट समथिंग इज़ द राइट थिंग टू डू, और क्या चीज़ करने के लिए सही है तो हम यूज़ करते हैं क्या? हम यूज़ करते हैं मस्ट। एग्जाम्पल, आई मस्ट गेट अप अर्ली, इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू गेट अप अर्ली। आई मस्ट गेट अप अर्ली, तो इसको हमने देखिए नेसेसिटी में कैसे चेंज हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू गेट अप अर्ली, टॉम मस्ट वर्क हार्ड। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट वी यूज़ हैड टू। जब हम पास्ट की बात करते हैं, भूत, पास्ट मतलब होता है भूत, जो चला गया है, पास्ट जो गुजर गया, तो उसमें हम यूज़ करते हैं हैड टू। देखिए, आई हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे। आई हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे, जो दिन चला गया है उस दिन मुझे क्या होना पड़ा था? जल्दी उठना पड़ा था, गेट अप होना पड़ा था यस्टरडे को जल्दी। रानी हैड टू सी द डॉक्टर लास्ट नाइट एज शी हैड सीवर स्टमक एक। रानी हैड टू सी द डॉक्टर, रानी के पेट में क्या हो रहा था? बहुत तेज दर्द था। स्टमक एक था, स्टमक मतलब पेट और एक मतलब दर्द, तो रानी हैड टू सी द डॉक्टर लास्ट नाइट, रानी को क्या था? डॉक्टर के पास जाना था, दिखाना था। ठीक है, नोट दैट मस्ट नॉट एंड नीड नॉट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मस्ट नॉट और नीड नॉट के क्या है? मीनिंग अलग है, मतलब अलग है, अर्थ अलग है। वी कैन यूज डोंट, डजेंट, नीड और डोंट, डजेंट, हैव टू इन प्लेस ऑफ नीड नॉट। वी कैन यूज डोंट और डजेंट, हम यूज कर सकते हैं डोंट और डज नॉट, नीड टू और डोंट, डजेंट, हैव टू इन प्लेस ऑफ नीड नॉट की जगह पे हम इनको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट नीड टू, डोंट हैव टू गो देयर। यू डोंट नीड टू, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट हैव टू गो देयर। ठीक, द शूज़ आर क्लीन, जूते कैसे हैं? साफ हैं। ही डज नॉट हैव टू, डजंट नीड टू पॉलिश देम, उनको साफ करने की या पॉलिश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी यूज़ मस्ट नॉट टू टेल सम वन नॉट टू डू समथिंग, हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं किसी को ये बताने के लिए कि नॉट टू डू समथिंग, ये काम मत करो। वी यूज़ नीड नॉट टू से दैट समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, और नीड नॉट का यूज़ करते हैं हम इसलिए किसी को बताने के लिए, बोलने के लिए कि समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, कि ये चीज़ क्या है? नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, कंपेयर करिए, इनको तुलना करिए। यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू नॉट टू गो देयर, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम वहाँ ना जाओ। इन दोनों के देखिए मीनिंग क्या है? अलग अलग है। डोंट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, पढ़िए इन्हें। और अब देखते हैं जी पार्ट में आते हैं हम। रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद शुड, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू मेक सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ देखिए, कॉलम में कुछ हमें ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है रिटर्न इट टुमारो, सेट द अलार्म क्लॉक, टेक अ टैक्सी, टेक एन अम्ब्रेला, सी अ डॉक्टर, टेक अ रेस्ट। हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, अब हमने देखना है कि उन सेंटेंस में कहाँ पे इनमें से जो भी चीज़ सही बैठती है उसको हम लिखेंगे, और हमने यूज़ करना है शुड का। शुड का यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस को लिखना है। तो पहला देखिए,
योर फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर 3 days, यू से टू हिम, आपका दोस्त जो है वो 3 दिन से बीमार है, यू से टू हिम, आप उससे कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए इसमें दिया है हमें सी अ डॉक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे, शुड से हमें स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे यू शुड सी अ डॉक्टर, ठीक है। सेकंड है समवन इज टायर्ड आउट, यू से टू हिम, कोई थका हुआ है, टायर्ड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड टेक अ रेस्ट, जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए आप कॉपी में। क्लास 5th है, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, डेट 4 दिसंबर है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जी देखिए, रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद शुड, चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू मेक सेंटेंसेस। तो इस तरह से हम जो ऑप्शन है उनको लिखेंगे। और अब हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, योर फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर 3 days, यू से टू हिम, तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारा दोस्त बहुत दिनों से बीमार है उसको हम बोलेंगे यू शुड सी अ डॉक्टर, ठीक है। आगे बढ़िए। सेकेंड, समवन इज टायर्ड आउट, यू से टू हिम, कोई थका हुआ है तो हम उसे क्या बोलना चाहिए हमें? यू शुड टेक अ रेस्ट। थर्ड, you have agreed to lend a book to your friend, you say to him you should return it tomorrow. You have agreed to lend a book to your friend, आप तैयार हो गए हैं अपने दोस्त को बुक देने के लिए, लेकिन अब आप उससे क्या कहेंगे? आप कहेंगे you should return it tomorrow, तुम्हें ये कल क्या कर देनी है? वापस कर देनी है, रिटर्न करनी है मुझे। फोर्थ, you want to get up early in the morning, you say to yourself, आप क्या करना चाहते हैं? जल्दी उठना चाहते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो आप अपने आप से क्या बोलेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू सेट द अलार्म क्लॉक, क्या करना चाहिए? मेरे लिए ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि मैं उठने के लिए क्या कर दूँ? अलार्म क्लॉक लगा दूँ, सेट कर दूँ। फिफ्थ, somebody is going to the station, if he takes a bus he may not be able to catch the train. somebody is station, कोई जो है वो स्टेशन जा रहे हैं, if he takes a bus, अगर वो बस से जाते हैं तो he may not be able to catch the train, अगर वो बस से जाते हैं वो तो ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे, तो you say to him, तो आप उससे क्या बोलेंगे? You should take a taxi, तो आप बोलेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए? टैक्सी करनी चाहिए, ठीक है, टैक्सी से जाना चाहिए। 6 है, योर सिस्टर इज़ अबाउट टू गो आउट, यू थिंक इट विल रेन, यू से टू हर, आपकी सिस्टर जो है वो बाहर जाने वाली है और आपको लगता है कि रेन स्टार्ट होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो आप उससे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें अपने साथ क्या लेके जाना चाहिए? अम्ब्रेला ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका ग्रामर का एक्सरसाइज, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए, एक बार इसको बुक में पढ़िए और उसके बाद इसको समझते हुए आप अपनी कॉपी में करिए। ओके।